लेकिन लेकिन ये जो सरकारी कागजात है, ये बहुत बड़ा हथियार होता है न्यायालय में भी जाके। अब इसमें जो टेक्निकली 3 तारीख में कर दिया गया, 4 तारीख को 3 तारीख में कर दिया गया, इसकी उपस्थिति को नहीं दर्ज कराया गया, तो ये तो कोर्ट में जाके डिफॉल्टर ये हो जाएगा आपके कागज के हिसाब से। इसका तो दूरगामी परिणाम हो जाएगा। आपके 1 तारीख को नहीं लिखने के कारण इसका पूरा केस कोर्ट में कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन ये 3रा तारीख मेंशन नहीं किया ना भाई साहब, ये बहुत बड़ा डिफॉल्ट है। आप समझिए, वो खेल बहुत बड़ा है। और इतना छोटा छोटा खेल का ही ना जमीन माफिया लोग जो है फायदा उठा के पूरे डिस्प्यूट जो शहर में देख रहे हैं जमीन का, इतने छोटा छोटा चीज को जो है ना आधार बना के डिस्प्यूट खड़ा करता है। नमस्कार, मेरा नाम है बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे यह ग्राम कचहरी का कार्यालय है, पंचायत है जिच्छो बिशनपुर। एक मामला आए दिन, जब ग्राम स्वराज की स्थापना की गई थी, ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी, अब आप आगे आ जाइए धीरे। जब ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी तो इस उद्देश्य से की गई थी ग्राम पंचायत की स्थापना कि गांव में जो विवाद होता है, चाहे वो जमीन से संबंधित विवाद हो, चाहे वो आपसी किसी भी प्रकार के बंटवारा का विवाद हो या कोई अन्य विवाद हो, उन विवादों का निपटारा इन्हीं ग्राम कचहरियों में हो जाया करेगा। फलतः ग्राम के जो गरीब किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, जो गांव के गरीब लोग हैं, वो कानूनी उलझन से बचेंगे और लंबे कानूनी प्रक्रियाओं में, लंबे कानूनी जटिलताओं से बचते हुए उनके मामलों का निपटारा इसी पंचायत में हो जाया करेगा। लेकिन हो ठीक उलट रहा है। इन जो कार्यालय हैं, इन कार्यालयों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। मनमाने तरीके से फैसला देकर जमीन के मामलों को और उलझाया जाता है। यहां तक आरोप लगते हैं कई एक बार कि पंचायत प्रतिनिधियों ने पैसे खाकर लोगों की जमीनों के कागजात के साथ भी हेरफेर कर दिया, लोगों के बंटवारानामे के साथ कर दिया, और इस प्रकार से विवाद को बढ़ाने का काम इस प्रकार की कचहरियों से कई एक बार होता है। इसकी आए दिन पूरे बिहार से शिकायतें मिलती रहती है। 4 तारीख को फिर इंफॉर्मेशन भी तुमको अब्सेंट बता के फैसला दिया। हाँ, हमको एब्सेंट बता के तो ये है पूरा मामला, जमीन विवाद का मामला है, आपसी जमीन विवाद का मामला है। यहाँ पर जमीन विवाद 3 भाइयों में है। ये बंटवारानामा था, बंटवारानामे के शर्तों को नहीं माना गया, उस शर्त को लेकर लोग ग्राम पंचायत आए थे। जब ग्राम कचहरी में आए तो 3रे तारीख पे इन्होंने कहा कि 2 तारीख ये आए। 3रे तारीख जब आए तो इनके कोई भी विपक्षी, यानी कि 3 पार्टी में से 1 पक्ष ये मौजूद थे, 2 पक्ष मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पंचायत कार्यालय में सरपंच के द्वारा यह कहा गया इन्हें कि 4 तारीख पे आप आइए। ठीक है, हम इसमें आपको जो है, क्योंकि 2 पक्ष उपस्थित नहीं है तो हम इसको मेंशन करेंगे। लेकिन 4 तारीख की ना इनको कोई सूचना दी गई, ना ही कुछ कहा गया, और 4 तारीख को फैसला इनके अपोजिशन में दे दिया गया। ये इनका आरोप है। और इसी क्रम में आइए, यहाँ पर सरपंच भी हैं और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। आशीष मेरा मेरा नाम बाबुल विवेक है, सामाजिक कार्यकर्ता है, पत्रकार है। बोले ये एक विवाद है आपके इधर का। ये एक मामला है, हमारे संज्ञान में आया है कि 3 भाइयों के विवाद का मामला था जमीन का। शायद इनकी अनुपस्थिति में फैसला दिया गया है कचहरी के द्वारा, जबकि 3री पक्ष तारीख में आए थे, ऐसा इनका कहना है। आया था ये जी, ये पार्टी आया तो वो पार्टी आज तक एक पार्टी अबे नहीं किया। कौन कौन नहीं है? वो उसका अमर मंडल नाम है। उसके ऊपर जब नोटिस गया, 3 नोटिस पहुंच गया, और वह 3 नोटिस को नहीं अभिलंब माना, मतलब नहीं आया हमारा कोर्ट। अच्छा। और उनके बाद उनका एक ठो मुनीलाल का भाई जो है, क्या नाम है उसका, सुमन मंडल जो है, वह 2 तारीख आया। 1 तारीख में कहा कि 2 कट्ठा जमीन हमको दिया जाए। तो हमको जो बात हुआ है, पहले हम सरपंच नहीं थे, और सरपंच नहीं थे उस समय, वो हमको कहा दिनेश बाबू ऐसे ऐसे बातचीत हुआ है कि 2 कट्ठा जमीन अमर मंडल देगा, तो हम सब भाई मिल करके सब जमीन को बांट लिया जाए और सब फिर जगह पे आ जाएंगे। तो उसमें एक अभियान हुआ यही शुरू। उसमें पहले जमीन का रेट जो था, सरकार के यहाँ से हवा आया था कि जो है 30-40 लाख कट्ठा मिलेगा। तो उनमें ही लोग कहा कि जो है जमीन
जो है अब कहीं खरीद लिया जाएगा। ये जमीन जो है हम लोग का गया तो सरकार बहुत रुपया दे रहा है, इस रुपये से हम लोग को कहीं जमीन खरीद लेंगे। और आज नहीं वो रुपया मिला, जमीन का रुपया जो है वही 95 हजार रुपया कट्ठा मिल रहा है, 40 लाख कट्ठा नहीं मिला। इसलिए इस पार्टी बात सुन करके पार्टी लोग भागने का शुरू कर दिया और भाग गया, हमरा कचहरी तक नहीं आया। केस जो आशीष किया है उसमें हमरा कचहरी वो लोग नहीं आया। तो कचहरी ने जो फैसला दिया है वो किस आधार पे दिया? फैसला का मतलब अभी है उसमें जो है हमरा पेशकार नहीं था, उस तारीख को हमरा पेशकार नहीं था, पेशकार कहीं बाहर गया था कोई काम से। तो उसमें वो आया ना तो देखे ये पार्टी आया था, आशीष आया, दोनों बाप बेटा, और वो पार्टी ना आया तो हम कहे तब इस केस को जो है वो पार्टी आइए नहीं रहा, 3 नोटिस चल गया तो इसको बंद किया जाए। अभी केस को फैसला नहीं सुनाया गया, बंद किया गया कि जब पार्टी नहीं आ रहा है तो इस केस को जारी झूठों का रखने से क्या फायदा है। तो उसमें जो आप लोगों ने जो बंद किया तो उसमें ये मेंशन किया कि कौन आया कौन नहीं आया? हाँ, ये पार्टी जैसे आया है तो इनका जो है कौन कौन सा तारीख पड़ा, उसमें तो विस्तृत विवरण लिखना पड़ता है कि किस किस दिन तारीख पड़ा, क्या पड़ा है उसको पेपर 3 तारीख चला है। आ रहा है। हाँ, देखिए 3 बार तारीख हुआ है। ये पूरी जो कार्यवाही है उसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या कार्यवाही है, किस प्रकार से ग्राम कचहरी काम करती है और किस प्रकार से जो आरोप लग रहे हैं ग्राम कचहरी के ऊपर। लगातार पूरे बिहार में हम लोग देखते हैं कि जमीन के मामले में आए दिन ग्राम कचहरियों के ऊपर आरोप लगते रहे। यहाँ का मामला क्या है और किस प्रकार से, हमने सरपंच साहब से बात किया, उनके पक्ष को जाना, हमने जो पीड़ित हैं उनके पक्ष को भी जाना। अब हम यहाँ जो पेशकार हैं इनसे जानते हैं कि पूरी कार्यवाही क्या हुई और इन्होंने क्या मेंशन किया है। देखिए 3 बार हुआ है। एक बार पहले बार में 3 आदमी उपस्थित हुए थे, एक आदमी नहीं उपस्थित हुए थे। वो क्या नाम बताए? अमर। वो तीसरा पक्ष नहीं उपस्थित हुए। दूसरे बार में भी 2 पक्ष उपस्थित हुए, तीसरा पक्ष नहीं उपस्थित हुए अमर मंडल। तीसरे बार में तीसरा डेट जो पड़ा हमारा, तीसरे डेट में सरपंच साहब उपलब्ध हैं, हमारे सरपंच साहब उपलब्ध हैं। हम लोग जो है 4 घंटा यहाँ आके ग्राम कचहरी में बैठे रहे, लेकिन हमारे पीए साहब नहीं थे, किसी कारणवश इनका तबीयत खराब हो गया था, नहीं थे। हमारे सरपंच साहब बोले कि हम रिक्वेस्ट किए सरपंच साहब से कि इस डेट को दादाजी मेंशन किया जाए। हम जो तीसरा डेट जो पड़ा उसमें हम लोग प्रेजेंट हैं, उसमें हम बोले दादाजी को इसको मेंशन किया जाए, तो दादाजी हमें आश्वासन दिए कि इसको मेंशन हम लोग करवा देंगे और इस केस को हम लोग आगे बढ़ा के आपको वो कर देंगे, तब आगे आप बढ़ जाइएगा। ठीक है, यानी कि आप कानूनी प्रक्रिया में अपना जा सकते हैं। तो यहाँ पे सर हमारा जो है तीसरा डेट को मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, हमको आश्वासन देके छोड़ दिया गया। अच्छा, चौथे पक्ष में जो क्लोज किया गया है तो क्या लिखा गया है? तीसरे डेट में तो हम नहीं थे, छुट्टी पर थे। हाँ, नहीं तो वो मेंशन करना चाहिए ना सर इसमें कि आप छुट्टी पे थे। जो है जो भी पीड़ित हैं और जो भी उसमें अभियोजक हैं सब लोग आए यहाँ पे, या जो भी आए, आप उपस्थित नहीं थे तीसरे तारीख में, तो ये मेंशन करना चाहिए, अन्यथा ये तो डिफॉल्टर ही हो जाएगा। तीसरे तारीख में ये भी नहीं थे, एक सुमन मंडल सिर्फ आए थे। तीसरा तारीख में मैं प्रेजेंट हूँ, सरपंच साहब से पूछ सकते हैं, सामने बैठे हैं सरपंच साहब से। शांति से बैठिए भैया, यहाँ शांति से बात कर शांति से। हम तो भैया ऑर्डर शीट के बाद जो यहाँ दर्ज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, ऑर्डर शीट देखिए, ऑर्डर शीट में आप अगर गलत दर्ज कर दिएगा, यही तो सवाल है ना कि ऑर्डर शीट में आप जो वास्तविक धरातल की स्थिति रहती है वो अलग रहती है, ऑर्डर शीट में आप तीसरा चीज लिख देते हैं, तो सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचार यहाँ पे ये है। तीसरा डेट यहाँ लिखा ही नहीं गया है सर। तो क्यों नहीं लिखा गया? जब तीसरा डेट पड़ा तो क्यों नहीं लिखा गया? ये ना बात है। हम नहीं थे। आप नहीं थे तो आप जब बाद में आए तो आप कीजिएगा ना मेंशन कि तीसरा तारीख पड़ा। बाद में आए तो ये नहीं आए थे। नहीं आए थे तो तीसरा तारीख, अगर आप कचहरी में नहीं हैं, आप यहाँ ग्राम कचहरी में नहीं हैं और जो पक्ष है वो यहाँ पे आया, तो आप मेंशन कीजिएगा ना कि हम उपस्थित नहीं थे, पक्ष यहाँ पे पहुंचा, आज की कार्यवाही मेरे उपस्थित नहीं रहने के कारण नहीं हुई। आप सरपंच साहब से भी पूछ सकते हैं कि तीसरा तारीख में। हाँ, वो तो सरपंच साहब बोल ही रहे हैं, सरपंच साहब बोल रहे हैं। हम वो लगा के तब तो ये चौथा हो जाए। हाँ, तो चौथा करना पड़ेगा उसको, 3 आपको करना पड़ेगा ना मेंशन। जो लिखा हुआ है देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो वही ना है कि इसमें 4 पड़ा और 3 ही लिखा है। चला गया 3 नंबर की जगह 4 नंबर कैसे जाएगा सर? वही बात है ना कि इसमें 4 तारीख पड़ा और 3। इसमें भी कोई फैसला नहीं दिया गया, इसको जो बोल दिया सक्षम न्यायालय। अच्छा, एक मिनट हम देख लेते हैं, 1 मिनट हम पढ़ लेते हैं। जो तीसरा तारीख है, जिसको ये तीसरा बता रहे हैं लेकिन चौथा तारीख है,
उसके हिसाब से ये है कि आज दिनांक ये 19/6 का तारीख लिखा हुआ है को कार्यवाही में प्रतिवादी पक्ष उपस्थित हुए, जिसमें सुमन मंडल अपना पक्ष रखा, जिसमें बताया कि मैं अपना अंतिम निर्णय बता रहा हूं कि मैं बाईपास जमीन जाने के पश्चात अपना दायित्व खारिज तोड़कर पूर्व का बंटवारा दाखिल खारिज हाँ तोड़कर पूर्व का बंटवारा अमान्य करते हुए नए सिरे से बंटवारा किया। पुनः दोबारा 4 लाइन में मेरे पाटीदार का सारा जमीन बाईपास में चला गया, कुछ भाग मेरा भी गया है, जिसका जमीन जाएगा उतना बार बंटवारा दाखिल खारिज तोड़कर बंटवारा नहीं कर सकता हूँ। ना ही ऐसा कोई कागजात मैंने हस्ताक्षर किया है, ना ही 2 कट्ठा जमीन अपने हिस्से से लेकर पुनः नए सिरे से इस ग्राम पंचायत। अच्छा, ये जो आप लोग तारीख देते हैं इसकी सूचना देते हैं अभी हाँ। तुमको तारीख का 4 तारीख का सूचना मिला था? 3 तारीख को जब सर हम प्रेजेंट थे तो हमारे सरपंच साहब बोले ही कि हम मंसन इसको करवा देंगे। वहां पे ही बोला गया सरपंच साहब के द्वारा कि इसको हम लोग क्लोज करके नहीं होगा तो आशीष हम आगे बढ़ाएंगे, तब आपको कुछ रास्ता मिलेगा। तो हम बोले सर आप कागज देंगे तभी ना हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें आश्वासन मिला सरपंच साहब के द्वारा कि आपको मंसन करके हम दे देंगे। उसके बाद फिर हमें कोई वो नोटिस नहीं मिला और सूचना भी 4था डेट का नहीं मिला। 4था डेट में यदि हमें सूचना मिलेगी तभी तो हम प्रेजेंट होंगे सर ग्राम कचहरी में। जब हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो हम प्रेजेंट कैसे होंगे? तो ये पूरा मामला है और इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें अब क्या कीजिएगा आप तो 3 तारीख मेंशन कर दिया 4 के बदले, और एक पक्ष के स्टेटमेंट के आधार पे आपने केस को बंद कर दिया कि अब आप आगे जाइए। सर ही बोले थे कि अब ये केस नहीं हम लोग चला पाएंगे, कोई पार्टी मान ही नहीं रहा है, इसलिए इसको ऊपर भेज देंगे, अपना कोर्ट में लड़ेगा, फैसला करेगा या जहाँ भी करेगा। तो अंतिम वही है कि देखिए इसमें नहीं नए सिरे से नहीं करूँगा। इस पर ग्राम कचहरी उक्त समस्या को सक्षम न्यायालय में ले जाने हेतु आदेश किया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप लोग ऊपर जाके फैसला कर लीजिए। फैसला यहाँ से कोई आदेश नहीं, मतलब डिग्री नहीं दिया गया कि नहीं देना है, हाँ देना है। यहाँ नहीं माना, अब आगे ऊपर जाके आगे जाइए। लेकिन ये जो सरकारी कागजात है ये बहुत बड़ा हथियार होता है न्यायालय में भी जाके। अब इसमें जो टेक्निकली 3 तारीख में कर दिया गया, 4 तारीख को 3 तारीख में कर दिया गया, इसकी उपस्थिति को नहीं दर्ज कराया गया, तो ये तो कोर्ट में जाके डिफॉल्टर ये हो जाएगा आपके कागज के हिसाब से। इसका तो दूरगामी परिणाम हो जाएगा। आपके 1 तारीख को नहीं लिखने के कारण इसका पूरा केस कोर्ट में कमजोर पड़ जाएगा। तो यदि 4 तारीख में ये आते तब तो हो नहीं 4 तारीख की तो 4थे की सूचना नहीं, 4थे की सूचना ही नहीं मिले। हम तो वही पूछ रहे हैं आपसे कि सूचना आपने भेजा है, कोई सूचना का प्रमाण है आपके पास कि आपने सूचना भेजा है? आपने सूचना नहीं भेजा। जब 1 बार 2 बार 3 बार नोटिस चल जाता है, जब आदमी आने लगता है तब उसके बाद नोटिस नहीं डाला जाता, तब तो उसको मालूम ही हो जाता है कि हमको फलना तारीख को भाई साहब 3 तारीख को जब वो आया, आप थे नहीं, तो 4थे तारीख की तो सूचना ही नहीं हुई ना। आपने तो 3 तारीख को मेंशन भी नहीं किया। ये डिफॉल्ट है। ये तो सरपंच साहब उपस्थित थे, मैं तो नहीं था, लेकिन सरपंच साहब तो जरूर थे। बिल्कुल थे। उनको बोलना चाहिए कि भाई अगले डेट में आना, आज मेरा सचिव नहीं है लिखने वाला, तो आप अगले डेट में आना। तो 3 तारीख का आप मेंशन कीजिएगा ना। आप नहीं रहेगा 3 तारीख को पक्ष आए, तारीख नहीं हुई, मेरी अनुपम जो है मेरा जो यहाँ पे कार्यालय सहायक था वो उपस्थित नहीं था, उसके कारण इस प्रकार से हुआ। ये तो हम थे ही नहीं, हम तो कुछ जानबे नहीं करते थे कि क्या उस दिन हुआ या नहीं हुआ। हम रहते उपस्थित तब ना, जितना सा बात हम लोग सुनते हैं उतना सा लिखते हैं। और 4थे तारीख में भी आपने कोई सूचना नहीं दिया है, ये तो आपका डिफॉल्ट है। 3 तारीख का कोई स्टेटमेंट लिखा ही नहीं था, हम बैक डेट में या बिफोर कैसे लिख सकते हैं सर? जैसे जो डेट बीत गया है पार्टी वहीं पर से भाग जी, दूसरा पार्टी जो था जी सुमन मंडल जी, तो वहाँ बगीचे के पास हमारा कचहरी आईगो नहीं किया था। ये दोनों बाप बेटा आया था कचहरी, तो दोनों बाप बेटा आया था, हमारा पेशकार नहीं था। तो पेशकार नहीं था तो कोई तीसरा आदमी था, कचहरी जो लगाए लग गया, उसमें जो है बंदी होता तब ना, बंदी खुला है कचहरी, इनको कहेंगे खोलो, सब पार्टी सब आ गया, तो कचहरी तो खोलना हमारा काम था। अब जो तारीख में ये लोग आया पेशकार हमारा, उस तारीख में ये दोनों पार्टी नहीं आए, तो ये दोनों पार्टी जो आता और उसमें आकर के वो कहा कि हम जो है आया और कहा कि पैसा जो दिया है, तीसरा पार्टी बोलता है कि पैसा दिया, तो इसका क्या प्रूफ होना चाहिए? उसका सुमन मंडल का जो है एक जमाए लगता है कि वही आके कहा कि पैसा जो दिया है उसका प्रूफ क्या है?
तो हम कहे प्रूफ क्या है, तो आगे कोर्ट बताएगा प्रूफ क्या है। जब आप अभी हम इनका पेपर देख रहे हैं, वहां से जो सरकार घर से टका उठाया है, आप जितना रुपया आपका जितना जमीन जा रहा था उतने सब पैसा ना आप उठाते हैं, तो लाइन से बेलाइन तो आप हुए, आप जो है ज्यादा पैसा काहे ले लिए, तो आप सब मिले हुए थे और आपको कहे ना कोई 40 लाख 35 लाख कट्ठे का सरकार का सुना था हवा, वह हवा जो है बंद हो गई, इसलिए ये लोग भी इधर उधर इच्छर बिचर हो गया। नहीं तो पहले वो 40 लाख जो मिलता ना टका 35 लाख, तो ये सब परिवार मिला जुला, ये पैसे ही बर्बाद कर दिया दे रहे, इसलिए और कोई बात नहीं, पैसा ही बर्बाद किया है। यही बात में लेकर के हम उस लोग को कहे शासन किया। सरपंच सर के सामने सर अगला पार्टी कबूले कि हम जो है 4 लाख रुपया लिए, तो उसी पे सरपंच साहब हमारे क्वेश्चन किए कि जब तुम जो है अगले को नहीं बांट के देना चाहते हो तो तू फिर पैसा इसका कैसे ले लिए। अगला जो है बोलने में हंसना चालू हो गया। उसके बाद उसको बोला गया हमारे सरपंच साहब के द्वारा, जब तुम्हारा 2 ही कट्ठा जा रहा है तो तुम इससे 4 लाख कैसे ले लिए। जब 4 लाख रुपया तुम ले रहे हो, इसका पैसा भी ले रहे हो और जो भी पैसा अगले के खाते में है वो भी अगला देने के लिए तैयार ही है, जो भी हिसाब कौड़ी होगा उसका जो भी लेन देन होगा वो भी मेंशन करने के लिए तैयार है। जब तुम्हारा सारा पेपर सच्चाई पे है, सारा पेपर में तुम्हारा दस्तखत है, जो भी जमीन जाएगा उसमें आधा आधा जमीन मिलेगा, जो भी पैसा रहेगा उसमें आधा आधा होगा। तो जब सरपंच साहब वहाँ पे खुद मौजूद हैं, सरपंच साहब का खुद सिग्नेचर है, सबके आपस में बैठ के मीटिंग हुआ, बैठ के पेपर बना सबके सहमति से, तो फिर आज जो है 45 लाख रुपया जब इकट्ठा नहीं आया तो वो लोग जो है हमारे चाचा जी भागने लगे। तो उसी चीज का हम लोग यहाँ पे वो किए। आगे जब गांव में पंचायती बैठाए वहाँ पे फैसला यदि नहीं अगला मानने के लिए तैयार हुए, तब हम सरपंच साहब के यहाँ पे आए ग्राम कचहरी में भी जब हम लोग उपलब्ध रहे तो अगला एंटी पार्टी हमारे दोनों सुमन मंडल और अमर मंडल नहीं आए। जब हमको तीसरा डेट दिया गया, तीसरा डेट में भी मंसन वो नहीं किया गया। फिर चौथा डेट में यदि हमको सूचना बिना दिए ये लोग अपने से यदि कुछ डायरी पे लिख देंगे, उस चीज को करके मोहर मार के आगे वो कर देंगे तो अगले को तो डिग्री मिल जाएगा। नहीं, सवाल वाजिब है कि अगर ग्राम कचहरी में कोई व्यक्ति आता है और 4 तारीख पड़ता है, उसमें 3 तारीख ही मेंशन होता है, तो ये एक शाश्वत और बड़ा सवाल है कि तीसरा तारीख का विवरण इसमें क्यों नहीं लिखा है। बेशक से ग्राम कचहरी के पेशकार यहाँ पे मौजूद ना हो, वो बाद में उसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लिखा गया तो ये अपने आप में बड़ा सवाल पैदा खड़ा करता है कि इस प्रकार से क्यों उस तारीख को भूला गया यहाँ पे। साथ ही जो चौथी तारीख पड़ी, चौथी तारीख की सूचना क्यों नहीं दी गई, ये 2 बड़े सवाल यहाँ पर हैं। सरपंच साहब से हमने उनकी राय ली, सरपंच साहब ने बताया पूरे मामले को वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन्होंने बताया भी कि वो तीसरी तारीख को आए थे, जिसकी रिकॉर्डिंग भी अब हो गई है। और आप लोगों ने देखा होगा सरपंच साहब के स्टेटमेंट पे, आप लोगों ने देखा होगा जो पीड़ित है उनके स्टेटमेंट को भी, और पेशकार भी खुद करें कि उस दिन वो मौजूद नहीं थे। लेकिन अगर वो मौजूद नहीं थे तो वो यहाँ पर जो विवरण है पूरे केस का, पूरे मुकदमे का, उसमें क्यों नहीं लिखा गया, ये बड़ा सवाल है। तो बताइए क्यों नहीं लिखा गया वो। हम तो सर वही करते हैं जो सरपंच साहब आदेश करते हैं। तो आपका कहना है कि सरपंच साहब आपको विवरण नहीं लिखने बोले? नहीं, हमको वो बोलते तब तो लिखते, हम थे ही नहीं, क्या यहाँ घटना घटा, क्या स्टेटमेंट कौन दिया, हम सुनते तब। अच्छा, तो चौथे तारीख का सूचना भी नहीं दिए हैं? सूचना तो एक ही बार नोटिस जाता है, जब पार्टी आने लगता है तब सूचना नहीं देना पड़ता है, तब तो उसको स्वतः मालूम होता है कि अगला डेट हमारा किस दिन है, क्या बजे आना है। तो तीसरे तारीख को तो आप उपस्थित नहीं थे ना, आया था जैसे आप डॉक्टर के यहाँ गए। चौथे तारीख का देना चाहिए था सूचना भी होना चाहिए। जब हमें तीसरा तारीख को ही बोला गया कि अब यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, हम आपको जो है नोटिस करके वो कर देंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो हमें चौथे तारीख का डेट का इंतजार कहाँ करना पड़ता है सर। हमें तो तीसरा जो मेंशन किया गया डेट में, तो हमें तो वहीं पे समझ रहे हैं कि मेरा केस क्लोज हो जाएगा। यानी कि आपको लगा कि तीसरा तारीख को जो है सरपंच साहब, तो सरपंच साहब अब इस मामले में क्या करेंगे आप? हमको सरपंच बनने का पहले जो पूर्व में सरपंच था वही पेपर बना करके दिया है, ये बाईपास का वो पेपर वो सरपंच बना के दिया सुमन मोदी, और उसके बाद उसका आधार पर ही हम जो चले कि जब वह सरपंच उसको राइट दिया है मुनीलाल को और इनको सुमन मंडल को, तो हम उस बदल नहीं सकते हैं उसको। आगे सरपंच जो दे दिया है तो हम ही उस रास्ते पर इन लोग को कहें कि यही आश्वासन देते हैं कि
आपका राइट बनेगा और आपका डिग्री होगा। तो मेरा वही है कि इसमें 3 तारीख तो मेंशन रहना चाहिए ना, ये एक बड़ा सवाल है। बना देगा उसमें जो है ना, ये बना देगा, वो 3 तारीख मेंशन नहीं कीजिए। था तो बना करके मैं जो उसको रोका गया कि जब इसका 3-4 तारीख हो गया तो नहीं, पार्टी आइए नहीं रहा, तो इसलिए उसको रोक दो। तो इस जो अभी कहा ना कि कोई डिग्री जो इसको प्राप्त समझ रहा है, ये डिग्री प्राप्त नहीं हुआ, ये जो है उचित में हमारा पेशकार नहीं था। वो पेशकार नहीं था तो क्या लिखता, हम नहीं है लिखते हैं उसे पेशकार को जो है। तो नहीं, मेरा कहना है कि अब जो 3 तारीख जो है वो 3 तारीख को भी इसमें मेंशन कर दीजिए कि आए ऐसे ऐसे, ये उपस्थित थे, ये नहीं थे, वो मेंशन होना चाहिए। मेन बात है सर, देखिए मेन बात है कि हम लोग समझौता करा सकते हैं, किसी को कोई लीगली आदेश नहीं, लीगली आदेश की हम बात भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके कार्यालय में जो कार्यवाही हुई वो तो सही सही विवरण लिखा जाए, ताकि आपके कार्यालय के कार्यवाही का न्यायालय में मान्यता है। आप उस चीज को समझिए कि जब आदमी इस कागज को लेके न्यायालय जाएगा ना, तो उसमें वो देखेगा कि 3 तारीख, तो वो मानेगा कि 3 ही तारीख हुआ और ये अनुपस्थित पाए, डिफॉल्टर ये हो जाएंगे। बावजूद इसके कि ये 3 तारीख को आए और 3 तारीख को वो 2 पक्ष नहीं आए, लेकिन क्योंकि आपने 3 तारीख को मेंशन नहीं किया तो डिफॉल्टर ही हो जाएंगे। तो देखिए, पूरा नजरिया बदल जाएगा चीज को देखने का। अभी देख रहे हैं 1 रुपए का सिक्का को इस तरफ से देखिएगा तो 1 रुपया लिखा हुआ नजर आएगा, जब उस तरफ से देखिएगा तो अशोक स्तंभ बना हुआ नजर आएगा, उस तरफ से देखिएगा कहिएगा अशोक स्तंभ है, इस तरफ से जाइएगा कहेगा 1 रुपया है। तो उसको देखना पड़ेगा दोनों तरफ से कि 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है ना, तब वो समझ में आएगा कि 1 रुपए का सिक्का है। तो उसके लिए आपको पूरा विवरण इसमें लिखना पड़ेगा भाई साहब। देखिए हम तो थे ही नहीं, हम आप नहीं थे तो अब आप है ना, ना सुने हैं ना अभी जाने सुने हैं, ना, अभी और सुने ना ना। ही हमको सरपंच साहब बताए। हाँ, एक वो चीज भले बोले थे कि इस केस को अब आगे भेज देंगे लड़ने के लिए, वो वाजिब बात है, वो आपका अधिकार है। हम लोग इसमें सक्षम नहीं है समझौता कराने में। सो अंतिम में देखिए वही लिखा है कि इस समस्या का समाधान पाने के लिए वो सारी बात हम समझ रहे हैं, सक्षम न्यायालय आप भेज रहे हैं, आपका अधिकार है, वो आप भेज सकते हैं और आपने सही किया, वहां पे कहीं गलत नहीं किया। लेकिन ये 3 तारीख मेंशन नहीं किया ना भाई साहब, ये बहुत बड़ा डिफॉल्ट है। आप समझिए, वो खेल बहुत बड़ा है और इतना छोटा छोटा खेल का ही ना जमीन माफिया लोग जो है फायदा उठा के पूरे डिस्प्यूट जो शहर में देख रहे हैं जमीन का, इतने छोटा छोटा चीज को जो है ना आधार बना के डिस्प्यूट खड़ा करता है। उसके पास लड़ने का कोई लीगल राइट नहीं होता, कोई कागज नहीं होता। अभी भी मालूम नहीं है कि 3 तारीख में क्या हुआ था। आप थे सरपंच नहीं, साहब- पार्टी उपस्थित हुए, आप अनुपस्थित थे। आपको ही पता है कि आप अनुपस्थित थे। सरपंच साहब करेंगे कार्यालय में सरपंच साहब थे और सरपंच साहब के कार्यालय में पक्ष उपस्थित हुआ, तो आपको यही लिखना है कि पक्ष उपस्थित हुआ, मैं अनुपस्थित नहीं था। तो जो है इसके लिए सुनवाई नहीं हो सकी। हम नहीं थे तो अपने मतलब किसी को यहाँ पर बैठा के गए थे हाँ। कि भाई साहब पार्टी आता है, अच्छा नहीं होगा, घूम के जाएगा। हाँ। तो हम एक पंच को ये जिम्मेवारी सौंप के गए थे कि हम 2 घंटा में डॉक्टर के यहाँ से चल आएंगे, लेकिन जांच ऊँच लिख दिया तो कराते कराते हमको 5 बज गया शाम। 5-6 बजे हम घर आए, तब तक में तो यहाँ कार्यालय बंद हो गया था। इसके बाद हाँ, तो उसको आपको मेंशन कर रहे हैं। बोलना चाह रहे हैं, यदि हमारे पीए साहब इसमें कुछ लिखेंगे तो वो बिना कागज पत्तर देखे लिख देंगे या सोच समझ के कागज पत्तर देख के बयान लिखेंगे? कागज पत्तर यदि देख के लिखेंगे तो वो देखे सारा पेपर हमारा क्या इसमें डिफॉल्ट है या नहीं है, जो इस पे बयान देकर जो अगला हमारे एंटी पार्टी सुमन मंडल बोले वो इसमें बयान दे दिया गया। तुमको तो अनुपस्थित हो ना, तुम्हारा पक्ष तो यहाँ दिखाई नहीं गया, तो तुम तीसरा पक्ष तुम्हारा लिखाएगा, ठीक है ना, तुम्हारा भी पेपर का जो विवरण है वो भी लिखाएगा तीसरे पे, क्योंकि तुम उपस्थित हो तीसरे में। तीसरा में अब क्या हुआ है ये तो सरपंच साहब सुने होंगे, ये बोले होंगे तो इनको मालूम हुआ होगा कि इसने मैंने क्या विचार रखा ग्राम कचहरी के अच्छा, एक सामने। बात बताइए, मान लीजिए कि आप 3 तारीख को नहीं थे, कचहरी खुला था, लोग आए उन्होंने और चले गए, तारीख पड़ा था, लोग आए, तारीख नहीं हुआ, चले गए, तो उस प्रक्रिया को आप मेंशन कीजिएगा ना भाई साहब। उस प्रक्रिया को आपको मेंशन तो करना है ना, उसमें पता रहने का। जब तारीख पड़ा ही नहीं, बहस हुआ ही नहीं, तो आपको पता का कुछ बात ही नहीं है। उसमें मेंशन सिर्फ ये करना है कि कौन पक्ष आया, कौन पक्ष नहीं आया और क्यों सुनवाई नहीं हुई। लेकिन ना ही इस मैटर पर ये हमसे मिले कि 3 तारीख को हम आए थे या ऐसा बात इनसे कभी बोले हैं? आपको हमने फोन और किया ना है, ही आपने वही रिसीव बोले। नहीं किया है। आपको हम फोन किए हैं, आपने रिसीव नहीं किया है। सरपंच साहब से भी हम पूछे घर पर जाके, तो वो बोले एक बार उनसे मिलो फोन करके। हमने अगले को फोन किया, फोन रिसीव नहीं किया। बार बार फोन किए हैं। अभी आप क्या करेंगे इसमें, ये बताइए पहले।
देखिए अब इसमें जो सरपंच साहब कहेंगे वही हम करेंगे। ठीक है, सरपंच साहब तो कह ही रहे हैं कि मेंशन होगा। कहेंगे हम वही करेंगे। ठीक ठीक है, सरपंच साहब तो बोल ही रहे हैं ना कि मेंशन होगा। सरपंच साहब उस दिन कार्यालय में थे। हम तो सर ये कलर कहें जो सरपंच साहब आदेश करते हैं हम लिखते हैं। बिल्कुल, वही हम तो न्यायाधीश नहीं है। वही हम भी कह रहे हैं, क्या कि जो कहे हाँ, जो चीज़ है, तीसरा पक्ष डेट तीसरा तारीख, हाँ बिल्कुल बना बनाना दीजिए। चाहिए, तीसरा भी बनाना चाहिए। चौथे तारीख की सूचना नहीं होने के कारण नहीं आए ये भी आना चाहिए कि सूचना आपकी नहीं है। तो ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था ग्राम कचहरी किस प्रकार से कार्य करती है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब किसान हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, उनके आपसी विवाद को निपटाने के लिए इसी ग्राम कचहरी की स्थापना की गई थी। ग्राम स्वराज के तहत स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी का सपना था कि पूरे देश में ग्राम स्वराज की स्थापना हो, जहां पे ग्राम के लोग, गांव के लोग अपनी समस्याओं का निपटारा खुद से करें, अपने विकास का खाका खुद से तैयार करें। लेकिन हो ठीक उलट रहा है। ग्राम कचहरियों को और ग्राम पंचायतों को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया जा रहा है और पूरे बिहार से आए दिन इस प्रकार की शिकायतें मिल रही है। बेशक यहाँ का मामला भी आपने देखा, यह एक भूल है, इसे हम भूल मान सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के मामलों से बिहार भरा पड़ा है, जहां पे ग्राम कचहरियों की संलिप्तता से जमीन के विवाद को बढ़ाया जाता है, भू माफियाओं को संरक्षण दिया जाता है। और जमीन का जो विवाद पूरे देश में आज आप देख रहे हैं, पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, उसमें ग्राम कचहरी और ग्राम पंचायतों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे ही खबरों को दिखाते रहेंगे, आप तक आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।